हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड से जुड़े विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है, झारखंड की परीक्षाओं में जेपीएससी की परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा, सीडीपीओ की परीक्षा में विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं झारखंड के सामान्य ज्ञान से या फिर और भी जो अनेक विविध तथ्य हैं जो पूछे गए हैं, उन सब के प्रश्नों को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं 2003 के प्रश्न से। 2003 में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, इस अभ्रक को क्या कहते हैं? ठीक है, ये जो प्रश्न है ये कह रहा है कि इस अभ्रक को क्या कहते हैं। तो इस अभ्रक को हम लोग बोलते हैं रूबी वेराइटी। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। इसको हम लोग बोलते हैं रूबी वेराइटी। अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में जो है वो प्रथम स्थान पर है और विश्व के कुल उत्पाद का 75.80% जो है अभ्रक वो भारत में होता है। यह पारदर्शक है, लचीला है और ताप विद्युत निरोधक होता है। झारखंड राज्य जो है वो भारत का 90% अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है, जो भारत में पहले स्थान पर है। और चंपारण से हजारीबाग तक फैली हुई यहाँ लगभग जो है वो 600 अभ्रक खाने हैं और कोडरमा वन क्षेत्र में जो है वो सर्वाधिक खान है, सबसे ज्यादा वहीं पर है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यह है कि झारखंड क्षेत्र से लोकसभा की कुल सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है। तो ये है 14। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। झारखंड में लोकसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 14 है और राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 16 है। 16 जो है वो राज्यसभा की सदस्यों की संख्या है। ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो है 16 और लोकसभा की 14। ठीक है, और विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम जो है वो 82 है। ये है विधानसभा में जो संख्या है वो है 82। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय हैं। इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत है। तो इसका जो स्रोत है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यह है कि देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण जो है वो किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो ये करवाया गया था रुद्र प्रताप के द्वारा। ठीक है, देवघर में जो स्थित शिव मंदिर का निर्माण है वो पूरणमल राजा द्वारा करवाया गया था और देवघर जो है वो एक शक्तिपीठ भी है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां हर वर्ष सावन के महीने में जो है वो लाखों श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये है कह रहा है कि महाभारत में झारखंड जो है वो किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था पुंडरिक देश के नाम से। महाभारत में झारखंड जो है वो पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था और झारखंड क्षेत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है और उसका नाम वहाँ पे पुंडू है। ठीक है, और महाभारत काल में छोटा नागपुर झारखंड का नाम जो है वो पुंडरिक मिलता है और पहली बार जो है वो 13वीं शताब्दी में एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का जो है वो उल्लेख किया गया था और मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को खुकरा या कुकरा के नाम से जो है वो जाना जाता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि किस जनजाति का केवल एकमात्र अस्तित्व जो है वो झारखंड में है। तो खरिया जनजाति का जो एकमात्र अस्तित्व है वो झारखंड में है। झारखंड के गुमला जिले में जनजातियों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है और झारखंड में संथाल जनजाति की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। तो मुंडा जनजाति रांची और सिंहभूम जिले में जो है वो निवास करती है। मुंडा जनजाति का जो अस्तित्व है वो केवल झारखंड राज्य में है। हो जनजाति संथाल परगना सिंहभूम जिले में निवास करती है और खरिया जनजाति सिंहभूम एवं गुमला में रहती है। ठीक है, और झारखंड की कुल जनसंख्या में 24% जनसंख्या जो है वो जनजातियों की है। तो केवल मात्र इसमें हम लोग देखेंगे कि एकमात्र अस्तित्व झारखंड में है तो वो है खरिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ठीक है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो ये जो प्रश्न है वो पूछा गया था 2003 में। ठीक है, तो उस समय जो है वो वर्तमान राज्यपाल उस समय में जो राज्यपाल थे वो थे वेद मारवाह। ठीक है, उस समय वेद मारवाह जो है 2003 में राज्यपाल थे झारखंड के। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है संथाल जनजाति। संथाली जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है और जनसंख्या की दृष्टि से जो कुल जनजातीय संख्या इन लोगों की है वो है 35.46%।
और दूसरे स्थान पर जो है वो उरांव है, जिसका की परसेंटेज है मतलब जनसंख्या का वो है 18.14%। और तीसरे स्थान पर जो है वो मुंडा आता है। संथाल, उरांव, मुंडा और उसके बाद चौथे स्थान पर आता है हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम जो है वो किस क्षेत्र से जुड़ा है। ठीक है, तो इनका जो नाम है वो किस क्षेत्र से जुड़ा है। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं संगीत, खेलकूद, चित्रकारी या फिर अभिनय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संगीत। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संगीत। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। झारखंड की कितने प्रतिशत आबादी जो है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो इसका सही उत्तर हो गया 70.63%। ये प्रश्न जो है कि कब पूछा गया है, 2003 में पूछा गया था। और हम लोग जो सारा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेशन है वो आप लोग आखिरी तक देखें और सारे सेशंस जो है मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, उन सबको अटेंड करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला जो है वो किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। कई बार क्या होता है कि प्रश्न रिपीट भी होते हैं, तो आप इसको देख लेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मयूराक्षी। हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, तो मयूराक्षी नदी पर। ठीक है, और हिजला मेला जो है वो छोटा नागपुर और संथाल परगना का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। ये जो मेला है वो फरवरी या मार्च के महीने में मयूराक्षी नदी के तट पर जो है वो लगता है। और इसके उद्भव का जो इतिहास है वो भी किससे जुड़ा हुआ है, तो संथाल जनजाति की परंपराओं से जो है वो जुड़ा हुआ है। अब कह रहे हैं कि झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि झारखंड का जो राजकीय फूल है वो है पलाश। अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जो है वो सही मेल नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। दुधवा पक्षी विहार जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है कोडरमा, तो ये गलत है। तो दुधवा पक्षी विहार जो है वो साहिबगंज में है और यहाँ पे दिखा रहा है कोडरमा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो है करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कौन सा सही मेल नहीं है, तो ये जो है वो सही मेल नहीं है। यहाँ पे कोडरमा की जगह पर साहिबगंज जो है वो होना चाहिए था। ठीक है, इसका जो दुधवा ये होगा साहिबगंज। साहिबगंज जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर कि पारडा नृत्य है। पारडा नृत्य है, तो इसका सही उत्तर है क्या है, पारडा नृत्य। तो पारडा नृत्य नृत्य ही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है। तो इसका सही उत्तर है जोग चुकली। जोग चुकली जो है उस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल थे 2003 में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे कि 11वां सार्क सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ। तो 11वां सार्क सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ था काठमांडू में, नेपाल काठमांडू में। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि 13वां नाम कॉन्फ्रेंस 24 से 25 फरवरी 2003 जो है वो आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था कुआलालंपुर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 62वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है नागपुर, उज्जैन, भोपाल या फिर इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है वो है भोपाल। इसका जो आयोजन है वो भोपाल में हुआ था। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। 3 दिवसीय विश्व साइंस फेस्टिवल 12 से 14 फरवरी 2003 का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नई दिल्ली। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष हैं। नए अध्यक्ष कौन है, तो उस समय जो नए अध्यक्ष बने थे जस्टिस AS आनंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस कवि को पंजाब का जो है वो टैगोर कहा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अमृता प्रीतम को। किसको कहा गया, तो अमृता प्रीतम को कहा गया। ठीक है, 1981 में जो है वो कागज ते कैनवास रचना जो है इसके लिए उनको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 ईस्वी में 56वीं और पद्मश्री से सम्मानित जो है वो पंजाबी कवित्री हैं ये और उपन्यासकार। इन्हीं को जो है वो पंजाब का टैगोर जो है वो कहा गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर कि वर्ल्ड कप क्रिकेट 2003 में अधिकतम विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम जो है वो क्या है। ऑप्शन है आपके पास चामिंडा वास, ब्रेटली, ग्लेन मैकग्रा या फिर जहीर खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चामिंडा वास। चामिंडा वास जो इसका सही उत्तर है।
अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड 2003 जीतने वाली हैं, ठीक है। तो कौन जीतने वाली हैं? जेनिफर लोपेज, ब्रिटनी स्पियर्स, नोरा जोन्स या फिर सासना ट्वेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेनिफर लोपेज, ठीक है। अब हम लोग ये 2003 के प्रश्नों को जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग और भी प्रश्न जो है वो डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो 2008 में पूछे गए थे। 2008 में जो प्रश्न पूछे गए उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे कि झारखंड में जो कुल भूमि का कितना भाग जो है वो वनों से आच्छादित है। तो वनों से आच्छादित है, तो इसका सही उत्तर है 29.74%, 29.74%, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को कि झारखंड राज्य में साक्षरता दर है कितना प्रतिशत में पूछा गया है, और प्रश्न जो है वो 2008 में पूछा गया था। तो उस समय जो साक्षरता दर है, उस समय ये साक्षरता दर था 53.56%, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि झारखंड राज्य में कितने प्रखंड हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 211 प्रखंड, ऑप्शन नंबर ए 211, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है झारखंड भारत का कौन सा राज्य है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 28वां। क्वेश्चन नंबर 5 है कि झारखंड की स्थापना के बाद कितने जिले जो है वो जोड़े गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। फिर प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार 2006 जो है वो दिया गया है। तो ये दिया गया है द डिपार्टेड को, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विश्व कप कबड्डी का विजेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विश्व कप कबड्डी का विजेता है, तो इसका सही उत्तर है भारत। फिर है क्वेश्चन कि साउथ एशियन कैरम चैंपियनशिप किसने जीता। तो ये जीता श्रीलंका ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि तेंदुलकर का 2007 में कौन सा वर्ल्ड कप था, ठीक है। तो इनका जो वर्ल्ड कप था वो था 5वां, ठीक है, 5। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर है मैग्सेसे पुरस्कार 2007 किस भारतीय को मिला है। तो इसका सही उत्तर है पी साईनाथ को। किसको मिला है? तो पी साईनाथ को मिला है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 33वें राष्ट्रीय खेल असोम का शुभंकर जो है वो क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है रोंगमोन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर है वियना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर कि स्क्लेरी है, स्क्लेरी क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है स्क्लेरी है ऑपरेशन थिएटर, कब्रगाह, मछलियों का निवास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर कि हैरी पॉटर के सहयोगी पात्र का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है विल्सन। क्या उनके सहयोगी पात्र का नाम है? तो विल्सन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे कि वर्ल्ड बैंक द्वारा चलाया गया शिक्षा का वह अभियान जो काफी साफ रहा। तो इसका करेक्ट आंसर है सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन कि नफीसा अली प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध है बाल फिल्म सोसाइटी की जो है ये अध्यक्ष है नफीसा अली। नफीसा अली कौन है? तो बाल फिल्म सोसाइटी की अध्यक्ष, ठीक है। तो 2008 के जो सारे प्रश्न हैं वो यहीं पे समाप्त होते हैं। अब हम लोग आते हैं 2010 के प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। 2010 के प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा वार्षिक मेला जो है वो ऊंट के व्यापार के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। और इसमें आपके ऑप्शंस हैं पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सोनपुर मेला, सूरजकुंड मेला, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है पुष्कर मेला, ठीक है। पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में ऊंट के लिए प्रसिद्ध है और ये कब लगता है? तो अक्टूबर नवंबर माह में लगता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। तो ये कार्बन क्रेडिट की जो संकल्पना है क्योटो प्रोटोकॉल से जो है वो उद्भूत हुई है और यह जो है वो कार्बन क्रेडिट के ही मतलब कंपैरेटिवली होता है, समतुल्य होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ठीक है। और झारखंड राज्य में इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य में वर्षा जो है वो मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है और उष्णकटिबंधीय अवस्थिति और मानसून हवाओं के जो कारण है झारखंड की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है, ठीक है। और कर्क रेखा जो है वो झारखंड राज्य के मध्य से होकर गुजरती है और राज्य में वर्षा का जो आगमन है वो कब होता है? तो वो मिड जून में होता है, 15 जून तक हो जाता है। और राज्य में जो वर्षा का दक्षिण पश्चिम मानसून है इसकी दोनों शाखाएं जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शाखा से जो है वो
होती है, ठीक है। और झारखंड के मध्यवर्ती और पश्चिम भाग में जो है वो बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर दोनों से वर्षा होती है, जबकि राज्य के पूर्वी भाग में जो है वो ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी शाखा राज्य से जो है वो वर्षा होती है, ठीक है। और राज्य में वर्षा भी जो है वो होती है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि झारखंड में कितने जिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24, ठीक है। झारखंड राज्य के गठन के समय जो है उसके जिलों की संख्या 18 थी और बाद में क्या हुआ कि लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, रामगढ़ और खूंटी को जो है वो जिला बना दिया गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5 है कि झारखंड का शिमला जो है वो किसको कहा जाता है। तो झारखंड का जो शिमला है वो बोला जाता है रांची को, ठीक है। झारखंड का शिमला जो है वो रांची को बोला जाता है। ये जो है वो बहुत नेचुरल क्लाइमेट यहाँ का बहुत अच्छा है रांची का, और जिसके कारण से झारखंड रांची को जो है झारखंड का शिमला कहा जाता है। फिर नेतरहाट, आप सोचेंगे कि उसको बोला जाता होगा, नहीं, नेतरहाट को जो है वो छोटा नागपुर की रानी बोला जाता है। और बोकारो जो है ऑप्शन में, तो इसको स्टील सिटी का जो है वो बोला गया है कि मतलब क्या बोल सकते हैं, उपाधि दी गई है कि उपमा दी गई है। ये बोकारो जो है वो स्टील सिटी है, नेतरहाट जो है वो छोटा नागपुर की रानी है, और रांची जो है वो झारखंड का शिमला है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का प्रयोग किया गया है। तो 4 जे का जो है वो प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का जो गठन है वो कब हुआ। तो इसका जो गठन है वो 9 जून 1995 को हुआ था, ठीक है। और 8 अगस्त 1995 को जो है वो झारखंड स्वायत्त परिषद का अंतिम कार्यकारी जो है वो परिषद बना, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो शिबू सोरेन थे, और उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त 1995 ईस्वी, ठीक है। 8 अगस्त 1995 ईस्वी जो है इसका हो गया आंसर, क्योंकि 8 अगस्त 1995 को ही जो है झारखंड स्वायत्त परिषद का जो अंतिम कार्यकारी परिषद जो है वो बना था। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का जो गठन है वो कब हुआ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और झारखंड स्वायत्त परिषद तो ये हुआ था 9 जून 1995 को गठित हुआ था, ठीक है। चलिए, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। तो झारखंड जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो एक, हाँ, ये जो कहाँ कौन से गोलार्ध में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने हाल ही में अपने दक्षिण पूर्व एशियन राष्ट्रों के दौरे के दौरान लाओस को जो है वो कितना कर्ज दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है $72 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2016 के ओलंपिक खेल जो है वो कहाँ हुए थे, ठीक है। उस टाइम पे जो है वो आस्किंग था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, ब्राजील, ठीक है। ब्राजील में जो है वो 2016 का ओलंपिक हुआ था, और 2012 का ओलंपिक जो है वो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये कह रहा है कि फॉकलैंड द्वीप के नजदीक तेल निष्कासन को लेकर किन 2 देशों के बीच जो है वो कूटनीतिक युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और अर्जेंटीना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो झारखंड पार्टी के संस्थापक जो है वो थे जयपाल सिंह, ठीक है। झारखंड पार्टी का जो गठन है वो 1950 में जयपाल सिंह के द्वारा हुआ था, और ये पृथक झारखंड राज्य की स्थापना के लिए जो है वो किया गया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है 40%, ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 है कि फिलाटेलिस्ट क्या करता है। तो फिलाटेलिस्ट जो है वो डाक टिकट जमा करता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस वर्ष में प्रथम ओलंपिक खेलों का जो है वो आयोजन हुआ था, ठीक है। किस वर्ष में प्रथम ओलंपिक खेलों का जो है वो आयोजन हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक खेलों का जो प्रथम आयोजन है वो यूनान के ओलंपिया नामक नगर में 776 ईसा पूर्व में जो है वो हुआ था, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16 कि कैथारसिस किसे कहते हैं। तो कैथारसिस जो है वो भावनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में जो है वो प्रयुक्त होता है, ठीक है। और तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन होगा सी, भावनात्मक अभिव्यक्ति। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में ये जो है वो क्या करना है, इसको
हम लोग को मिलाना है, ठीक है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो वंशरी राव जो है वो नृत्य से संबंधित है, जबकि नीलम जो है मानसिंह थिएटर निर्देशन करती है। रोमिला थापर जो है वो इतिहासवाद है, और मंदाकिनी आमटे जो है वो समाज सेविका है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर कि क्राई द पिकॉक, क्राई द पिकॉक नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? क्राई द पिकॉक, क्राई द पिकॉक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनीता देसाई की जो है वो प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका 19 की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला है वो कौन थी? तो इनका नाम था आशा पूर्णा देवी, ठीक है। 1976 में जो है उनको यह सम्मान जो है वो प्रथम प्रतिश्रुति नामक बंगला पुस्तक के लिए जो है वो दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, आशा पूर्णा देवी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कमलजीत संधू। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो चीनी भाषा वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सबसे पहले चीनी, जिसको कि मंडारिन भी बोलते हैं, अंग्रेजी, फिर हिंदी, फिर स्पेनिश बोली जाती है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे कि संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52 सेकेंड, 52 सेकेंड्स में गाया जाता है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित भागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन हैं आपके संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संस्कृति, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मानव संसाधन जो है वो विकास मंत्रालय के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत जो है वो कार्य करता है, और इसकी जो स्थापना है वो 1861 में की गई, और मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में स्थित है। ये जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है, और भी सेशंस वो आप अटेंड कर सकते हैं मेरे इस चैनल पर। थैंक यू।